ऐसा करने से कोई जादू नहीं होगा, बल्कि आपको ज़हनी तौर पर तक़वियत मिलेगी। अगर आपके जहन में ये ख़याल है कि मैं खौफज़दा हूँ, इसको तब्दील करें, मैं पुरजोश हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं भूल जाऊँगा, तो अपने आप से कहें कि कोई बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा दूसरा सेशन है डिटेल्ड टिप्स के बारे में फ़ियर ऑफ़ पब्लिक स्पीकिंग पर। अगर आपने पहला सेशन नहीं सुना तो उसको सुन लें और आखिर तक सुनेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। पिछले सेशंस में हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिनकी बुनियाद पर हम अपने फ़ियर ऑफ़ पब्लिक स्पीकिंग पर, स्टेज फ्राइट पर बहुत अच्छे तरीके से काबू पा सकते हैं। एंड वी हैव टू कंकर इट। आज हम इसका दूसरा सेशन कर रहे हैं और सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी जो ड्रेसिंग है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। दिस इज़ वाइटल टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। स्टिक योर सेल्फ टू द formal conservatives which suit you according to the occasion। आप बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेसिंग में नहीं जाएंगे। गर्ल्स ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ग्लिटरिंग हैं, उनकी चमक रिफ़्लेक्ट हो रही है, बड़े बड़े यहाँ पे कानों में उन्होंने झुमके पहने हुए होते हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसी रिंग्स हैं जो रिफ़्लेक्ट कर रही हैं, ऐसी चीज़ें उन्हें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर आप कोई भी बिल्कुल नई चीज़ इस्तेमाल ना करें। ख़ास तौर पर आपके शूज़ और अंडरगारमेंट्स, आपको पता नहीं होता कि आपके जिस्म के साथ किस तरह बिहेव करते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो आपकी शर्ट के बैक साइड पर गर्दन के ऊपर ब्रांड टैग होता है, मुझे बहुत इरिटेट करता है। इट कैन कॉज यू इचिंग। आप कंज़र्वेटिव फॉर्मल इस्तेमाल करें, नई चीज़ें बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। अपने ओकेजन के हिसाब से ब्लैक, ब्लू या जो भी आप पे सूट करता है उसको यूज़ करें। और याद रखें कि इसके बारे में आपने ओवर सेंसिटिव नहीं होना। ख़ास तौर पर टाई जो है वो मेरे से तो बहुत कम ही सीधी लगती है। ये कोई इतना ज़िंदगी मौत का मसला नहीं है। फ़ोकस करें अपनी तैयारी पर। हाँ, अच्छी ड्रेसिंग करें और उसको ईज़ी लें। आप परफ्यूम के इस्तेमाल में आपने समझदारी का मुज़ाहरा करना है। ऐसा परफ्यूम ना हो कि ऑडियंस में बैठे हुए या आपके करीब खड़े हुए लोग जो है वो दिक्कत का शिकार हो जाएं। आइडेंटिफाई करें वो परफ्यूम, वो फ्रेगरेंस जो आपको स्ट्रेंथन करती है, और उसकी रेंज और इफ़ेक्ट भी आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ है, बिफोर स्पीकिंग यू शुड टेक अ पॉज। द मोमेंट यू रीच द स्टेज, टेक फ्यू सेकेंड्स, pause yourself, ensure deep breathing, settle yourself over there, look at the audience, give them a mild smile। हो सकता है आप सीढ़ियाँ चढ़ के आए हों और आपका सांस फूला हुआ हो। बहुत सारे लोग जाके फ़ौरन रश में उसको बात को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। ऑफ कोर्स उसका प्रेशर होता है दिमाग के ऊपर, तो ऐसा आपको नहीं करना है। बहुत ही अहम चीज़ इसमें, वाइटल कॉन्सेप्ट जो है वो डीप ब्रीदिंग का है। नाक भर के सांस लें। योगा की कोई एक्सरसाइज देख लें, इसको फील करें कि आपकी छाती पूरी भर रही है, यहाँ से पूरी भरती हुई आपके पेट में जाए और आपकी बेल्ट तक जो है वो उसका रेज़ होना चाहिए। ऑक्सीजन जैसे ही आपके अंदर पूरी फ़्लो करेगी, आपके दिमाग की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी आवाज़ भी बड़ी और क्लियर हो जाएगी। इसको प्रैक्टिस करें, ये बहुत अहम चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है, अंडरस्टैंड द प्लेस, द वेन्यू जहाँ पे आपने आके बात करनी है। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप कुछ घंटे पहले आ जाएं, अदरवाइज़ एक दिन पहले वहाँ पे जाके उसको चेक करें, वहाँ घूमें, अपनी आवाज़ का बिहेवियर वहाँ पे चेक करें। वेन्यू एनालिसिस हमारा एक पूरा अलहदा लेक्चर होगा जिसको हम लेटर स्टेजेस में रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करेंगे। check the projector, extension leads, set your laptop if it is required over there। और वो जो तारें वहाँ पे extension leads होती हैं, make sure कि आपके रास्ते में नहीं है। If you plan to move around तो आप उनमें उलझ नहीं जाते हैं। Make a mock rehearsal, double check audio visual equipment over there, it reduces your tension a lot। सीटिंग अरेंजमेंट और लाइट को समझें, डाइस पे जाके खड़े हों, अपनी चीज़ें वहाँ रखें, वहाँ पे चहल कदमी करें, अपने आप को माहौल के साथ मुतारिफ़ करवाएं। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने आज सीख ली है। अगला जो हमारा सबसे अहम पॉइंट है वो है विजुअलाइज सक्सेसफुल स्पीकिंग एक्सपीरियंस। ये
इसके ऊपर मैं ख़ासा ज़ोर दूँगा। It is a technique for developing a mental strategy and picturing yourself implementing that strategy successfully. अपने ख़याल और तसव्वुर की क़ुव्वत के हिसाब से अपने आप को कामयाब होता हुआ देखें। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपके इब्तदाई खौफ को भी कम करेगी और तकरीर के दौरान भी आपको मदद मिलेगी। तरीका ये है कि ये प्रैक्टिस के दौरान होता है। अपने तख़य्युल की क़ुव्वत को इस्तेमाल करें और अपने आप को देखें कि जैसे ही आप डाइस पर जा रहे हैं आप बड़े पुरसकून हैं, आप मुस्करा रहे हैं, आप ख़ुद को याद दिलाएंगे कि मेरे पास आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, मेरी तैयारी मुकम्मल है, लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। थिंक अबाउट द ऑडियंस के ऑडियंस आपकी खुश है, आपकी बात पर मस्बत अंदाज में वो सर हिला रहे हैं, जैसे बात समझ आ रही है, उनके चेहरों से लग रहा है कि उनका यहाँ पे आपको टाइम देना और आपको सुनने के लिए आना उनको फ़ायदा मंद लग रहा है। इख्तिताम पर लोग जो है आपसे हाथ मिला रहे हैं, आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, आपके साथ एक्सचेंज ऑफ कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो विजुअलाइजिंग सक्सेस हेल्प्स यू लॉट टू ओवरकम फियर एंड टेंशन, और विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल मास्टर दिस टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन एंड यू विल बिकम अ सक्सेसफुल स्पीकर। अगला हमारा पॉइंट है, इसी पिछले से रिलेटेड भी है किसी हद तक। गिव योर सेल्फ पॉजिटिव एफर्मेशन एज यू अप्रोच द स्टैंड where you will say something। और आपने करना क्या है, दिस इज़ बेसिकली माइंड रीप्रोग्रामिंग, और इसको हम कहते हैं ऑटो सजेशन। इट इज़ यूज्ड इन NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और बड़ी यूज़फुल और मॉडर्न टेक्निक है। अपने आप से ये मत कहें कि मैं खौफज़दा हूँ, अपने आप से आप कहें कि आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई हैव बीन डूइंग इट ऑलरेडी एंड आई एम डूइंग इट अगेन, और मैं अच्छा करके दिखाऊंगा। ये आप जहनी तौर पर ख़ुद से बात कर रहे हैं चंद लम्हे पहले जब आप वहाँ पर आने वाले हैं। ऐसा करने से कोई जादू नहीं होगा, बल्कि आपको जहनी तौर पर तक़वियत मिलेगी। अगर आपके जहन में ये ख़याल है कि मैं खौफज़दा हूँ, इसको तब्दील करें, मैं पुरजोश हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा, तो अपने आप से कहें कि कोई बात नहीं है, बंदे भूल ही जाते हैं, मेरे पास मेरे वो नोट कार्ड हैं जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है, मैं उसको आराम से निकाल के देख लूँगा और बात को आगे बढ़ा दूँगा। इफ़ यू आर फीलिंग दैट यू आर अ लाउजी स्पीकर, इसे तब्दील करें इस ख़याल के साथ कि ठीक है, मैं नया हूँ, कम तजर्बाकार हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छी कोशिश कर रहा हूँ और मुझे करके दिखाना है। इससे स्टेप बाय स्टेप बेहतरी आती है। दिस इज़ हाउ यू चेंज योर मेंटल फ्रेम फ्रॉम लूज़र टू अ विनर। अब इस डिटेल्ड एक्सरसाइज में हम आखिरी एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज़ अबाउट योर पोस्चर। आपका जो ये पूरा बॉडी सेटअप है खड़े होने का, मैं आपको करके बताता हूँ कि किस तरह से होता है। आपको जैसे ही टेंशन फील होगी, स्टेज फ्राइट आपके ऊपर चढ़ेगा, आपके कंधे इस तरह से स्टिफ हो जाएंगे, आपके नेक और आपकी जो बैक है उसके मसल्स में खिंचाव की वजह से आपके कंधे सिकुड़ जाएंगे और आपका यहाँ से हंच यानी कि कुब निकल आएगा। कुब निकलने से फिर आप थोड़े से आगे की तरफ झुक जाते हैं, नेचुरली आपके बाजू क्लोज़ होना शुरू हो जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे मुट्ठियाँ आपके मुक्के की सूरत अख्तियार कर लेती हैं, और इस पोस्चर से ये डिफेंसिव पोस्चर है, हो सकता है आप एक स्टेप पीछे भी चले जाएं। अब ये पूरे माइंड को ख़तरे की सूरत हाल का और बड़ी परेशानी का एक मैसेज जा रहा है आपके लिए। सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, पूरा आप सांस नहीं लेते हैं तो उसका अपना डिसएडवांटेज होता है। अब आप इसको यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपको इसका पता चल जाना चाहिए। ये जो लूज़र पोस्चर है, इससे आपको विनर पोस्चर में कैसे आना है, थोड़ा सा अपना ऐसे सीना बाहर निकालें, यहाँ से आप फैल जाएंगे, बाजुओं को ऐसे नीचे सीधा कर लें और इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे लूज़ करके साइड पे झुलाना शुरू कर दें। ऐसे करके, ये आप ऑफ कोर्स स्टेज पे आके नहीं करेंगे, उससे चंद लम्हे पहले करेंगे, तो आपके बाजू और इस कंधे के ऊपर जो लॉक लगता है ये सारा फ्री हो जाएगा। समझ लिया आपने।
तो आज हमने सेकंड सेशन किया, कुछ डिटेल्ड टिप्स देखी फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पर काबू पाने के लिए। इसको आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और इनसे फ़ायदा उठाइए। अगेन वीडियो को पूरा देखा करें और इसको फिर अपने पास प्रैक्टिस भी किया करें। होपिंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और इसको आप शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी आर गोइंग टू गिव अ फुल सीरीज़ ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जिससे सब लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।